एक ड्रम लिया, ड्रम के अंदर 2-4 केमिकल डाले और छांटा मारा तो दूध ताज़ा तैयार होता है। ये दूध हमने पकड़ा था मलीर में। वहाँ पे ना उनके पास भैंस थी, ना बकरी थी, ना गाय थी, मगर वो दूध सेल कर रहे थे। 1 केजी के पाउडर से वो 9000 लीटर्स ऑफ मिल्क बना सकते थे। टाइप का दूध, पानी, ऑयल या कोई भी किस्म की चीज़ आपको फील हो कि ये आपको डाउट है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो काइंडली आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो डिजिटल के लिए मैं अफजल नदीम डोगर आज एक और स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। हम जब पंजाब के हवाले से बात करते थे तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जिसमें मीट के हवाले से, दूध के हवाले से काफ़ी बुरी खबरें आईं। तो यहाँ तशवीश थी लोगों को और रहती है हर वक्त कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट पे कुछ खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। तो कराची में ख़ास तौर पे मैं सिंध की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा नहीं था कि हम इस पर कुछ तफसील से बात कर सकते, क्योंकि यहाँ जो अथॉरिटीज़ थी वो काम नहीं कर पा रही थी या उनका वो काम कर रही थी तो सामने नहीं आ पा रहा था कि हम लोगों को बता सकें कि उनकी फ़ूड कैसी है या उनको जो फूड होटल में दी जा रही है या किसी रेस्टोरेंट में दी जा रही है वो कैसी है, या वो कुछ चीज़ें जो अपने घर पे ला के पका रहे हैं तो वो कितनी म्यारी हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के कराची के ऑफिस में, सिंध के ऑफिस में बेसिकली, जो कि कराची में है, और डीजी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मल हालेपोटो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालेपोटो साहब, काफ़ी एक्टिविटी हम देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ से सामने आ रही हैं, तो क्या हुआ है ऐसा कुछ सिंध फूड अथॉरिटी कैसी फ़ाल हो गई है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने इस अथॉरिटी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया है रिसेंटली। जिस तरह से वो काम कर रही थी उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ तकरीबन 13 जून के बाद इस साल के। आते ही फिर हमने रीस्ट्रक्चरिंग शुरू किए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर, हमारी जो लैब्स हैं उनके ऊपर, हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो कि बेसिकली उनका बैकग्राउंड होता है फूड साइंसेस से, उनके ऊपर, इंस्पेक्शंस के ऊपर जो कि पहले नहीं होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन आज से 5 महीने पहले 1 महीने में पूरे प्रोविंस में जो होती थी इंस्पेक्शंस वो थी 400 से 600 के दरमियान, तो एवरेज 500। ये कितने अरसे में होती थी? पूरे महीने के अंदर। ओके। 1 महीने का रिजल्ट था 500 से 600, यूँ समझ रहे हैं इंस्पेक्शंस। अभी इस महीने की, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने की, हमारी हैं 16,000 इंस्पेक्शंस। तो हमने वो चीज़ें बढ़ाई हैं। आप इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे हाँ। में, तो इंस्पेक्शन बेसिकली क्या है, कौन कौन से इदारे और किस तरीके से इंस्पेक्शन की जाती है? देखें, इंस्पेक्शन बेसिकली जो है, आप किसी भी आउटलेट पे, बिजनेस, फूड बिजनेस आउटलेट पे, जिसको हम FBO कहते हैं, फूड बिजनेस आउटलेट, उसमें छोटे छोटे आपके जैसे तंदूर वाला है या 5 स्टार होटल है, सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। तो जहाँ पर फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, हमारी टीम्स वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करती हैं। इंस्पेक्शन का मकसद ये है कि हम पहले चेक करें कि आपकी हाइजीन कैसी है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वहाँ पे कोई वायोलेशन हो रही है, कोई एक्सपायर्ड मटेरियल है या कोई अडल्ट्रेशन हो रही है, तो हम उनको हाईलाइट करते हैं और फिर उस हिसाब से फ़ाइन्स भी लगाते हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम फ़ाइन ना लगाएं ज़्यादा इकॉनमी के हालात को देखते हुए, लेकिन अगर हम फ़ाइन नहीं लगाएंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है अगर वो अडल्ट्रेशन और इस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यह कि कोई भी फूड बिज़नेस, हमारा एक्ट जो है 2016 का, वो ये कहता है कि कोई भी फूड बिज़नेस तब तक काम नहीं कर सकता लीगली जब तक उनके पास हमारी अथॉरिटी का लाइसेंस ना हो। फिर अगर हम उनके कोई सैंपल्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, ऑयल है, तो हमारे पास लैब्स भी हैं। कराची की लैब है, एक्टिव है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं उस पर। 2 लैब्स और थी, एक थी टंडो जाम में, दूसरी थी हमारे जाम शुरू के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन वो फ़ाल नहीं थी साल डेढ़ से। पार्शली कभी कभार कोई काम होता था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो बंद थी। उनमें से एक लैब जो है मैं 20 दिन पहले एक्टिवेट कर चुका हूँ। वहाँ पे दूध के सैंपल्स भी जा रहे हैं, पानी के सैंपल्स भी जा रहे हैं, और आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह वो ऑयल के सैंपल्स भी हम करेंगे। एक और लैब है जो कि मैं इनिशिएट करने जा रहा हूँ रोहड़ी में,
ओके। वो भी तकरीबन 15-20 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। कराची में आपकी टीमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं, फाल हैं, तो क्या आप वहाँ क्या देख रहे हैं? कराची में कौन सी चीज़ में ज़्यादा गड़बड़ नज़र आती है आपको, जो लोग ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं शहर में? ज़्यादातर चीज़ें हैं जो उनमें एक है दूध, आपका खुला हुआ दूध, दूसरा ऑयल और पानी। पानी में भी बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे हमारा फिर आता है मीट का मसला, ओके। जो कि बुचर हाउसेस जो हैं उधर भी है, और जैसे भैंस कॉलोनी का एरिया में वहाँ से जो काट के गोश्त बेचते हैं उसका भी बड़ा इशू है। तो एक्सपायरी हो जाती है, फिर भी वो उसको यूटिलाइज़ करने, तो हम उसके ऊपर कैंपेन्स चला रहे हैं। हमने एक पूरे साल का हर महीने का एक आइडिया उठाया हुआ है कि इस महीने में हम ये इस चीज़ पे काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ के ऊपर हम दूध के ऊपर काम करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रूटीन में करें, जैसे दूध है फॉर एग्ज़ाम्पल। रिसेंटली हमने एक खुले दूध के टेस्ट के लिए फ्री कैंपेन चलाई है, जिसमें लोग, हमारी वैन जाती है मोबाइल लैब, और वो खड़ी होती है, माइक पे कोई उसकी आवाज़ चल रही है कि आप आएँ और फ्री में जो आपने ख़रीदा हुआ मिल्क है, दूध है, वो ले आए, और फ्री में हम आपको सैंपल टेस्ट करके देते हैं। अच्छा, लोग अपने यानी घरों से लाते हैं वो दूध? वो घरों से लाते हैं या कहीं से लाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें हमने कैंपेन स्टार्ट की थी सदर डिस्ट्रिक्ट से, साउथ से। तो बर्न्स रोड पे गए। अनलकीली वहाँ पे हमने 20 सैंपल्स पहले दिन किए, पिछले हफ्ते की बात है। सारे के सारे अडल्टरेटेड थे। फॉर्मेलिन नहीं था उनमें, जो कि मुर्दों के जिसको लगाया जाता है, वो भी कहीं कहीं पाया जाता है। लेकिन उस दिन वहाँ पे था डिटर्जेंट, यूरिया और पानी, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, ये जो वीडियो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि दूध बनाने की बड़ी तेज़ी से एक ड्रम लिया, ड्रम के अंदर 2-4 केमिकल डाले और छांटा मारा तो दूध ताज़ा तैयार होता है, तो क्या इस टाइप का दूध आपने देखा वहाँ? इस कैंपेन में हमने ऐसा दूध नहीं देखा। ये दूध हमने पकड़ा था मलीर में कोई 2 महीने पहले। ओके। वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, किसी इन्फॉर्मेशन पे हमने रेकी की हुई थी विजिलेंस टीम ने। तो वहाँ पे ना उनके पास भैंस थी, ना बकरी थी, ना गाय थी, मगर वो दूध सेल कर रहे थे। अच्छा, वो दूध जो सेल कर रहे थे, उनके पास एक पाउडर था जो कि 1 kg का था। 1 kg के पाउडर से वो 9000 लीटर्स ऑफ मिल्क बना सकते थे। यानी 1 किलो का पाउडर है, मिल्क पाउडर है, और उससे 9000 किलोग्राम लीटर से ज़्यादा दूध यानी तैयार हो रहा है जनाब। वो हमने हंड्रेड्स ऑफ वो जो केजीज का वो मटेरियल वहाँ से निकाला। अच्छा, वो कर क्या रहे थे? पानी का एक ड्रम था उनके पास। अब पानी कहाँ से लाए, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन पानी का ड्रम था, थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा उसके अंदर कोई केमिकल, ये कुछ केमिकल्स थे, कुछ सॉलिड्स थे। तो नेचुरली अच्छा, वो उन्होंने डाल के फिर हाथ से उसको मिक्स करा था। आप दूध बन गया, आप उसको हाथ पे उठाए तो ये आप शायद नाज़रीन आपने हमारे जियो टीवी पे भी ये खबर देखी थी, इसी टाइप की जो हमने अभी डीजी साहब बता रहे हैं कि बहुत ही ऐसा बेहुदा सा माहौल था। वो मैं नहीं समझता कि वो घर में हम इस तरह के दूध जो इस्तेमाल बेचने के लिए लोगों को पेश किया जाता है। हाँ, ये जियो ने ये खबर नशर की थी, मुझे याद है। अच्छा, उस पर आप देखें ना, जो बंदा फिर वो दूध से बना रहा है, तो वो पानी अब नेस्ले का या कोई अच्छी कंपनी जो भी हो, किसी भी कंपनी का नाम, या एटलीस्ट फिल्टर्ड पानी हो, फिल्टर्ड पानी हो, यकीन नहीं है वहाँ। तो जब वो करी फ्रॉड रहा है, तो वो पानी भी जहाँ से मिलेगा वहाँ से कर, वो इट वाज वेरी डेंजरस। तो हमने तो वो सील कर दी, उनके ऊपर FIR कटवाई, सारा कुछ किया, सारा डिस्कार्ड किया, सारा पाउडर हमने तल्फ कर दिया पूरा का पूरा। तो ऐसी कोई मॉनिटरिंग है कि दोबारा वो इस तरह का कोई काम ना करें, ऐसे लोग डीसील करके उसको, या कुछ ऐसा? हाँ, देखें ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 400 से 500 या 600 इंस्पेक्शंस हो रही थी, इस महीने हमारी 16000 इंस्पेक्शंस हुई हैं। तो ये जो इंस्पेक्शंस का नंबर बढ़ेगा तो नेचुरली एक शॉप का नंबर जल्दी से दोबारा आएगा। अब अगर हम इंस्पेक्शंस कम कर देंगे तो होगा। अभी हमारे पास जो टीम्स है ना, मुझे कम से कम जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से 2 लाख की पॉपुलेशन पे हमें एक फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी इन एक्टिविटीज़ में, कराची में भी, ख़ासतौर पे सिंध में भी, कि ख़वातीन काफ़ी तादाद में काम करती नज़र आ रही हैं, कि क्या ये कोई ख़ास वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कोई प्रोजेक्ट है? डेफिनेटली। आप देखें ना, एक ही इदारे के अंदर आप जब 10 चीज़ों में हाथ डालते हैं
तो अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं और इदारा अगर फ़ाल है उस हिसाब से, तो हर डिफरेंट एंगल से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हमारे काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैंने लेडी ऑफिसर्स को लगाया है। मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे दादू है, वहाँ पे हमारी एक लेडी ऑफिसर है, जामशोरो पूरा डिस्ट्रिक्ट वो लीड करी है। फिर तीसरा आपका नौशरो फेरोज़। देखें इंटीरियर सिंध का माहौल आप देखें ना, वहाँ पे लेडी को आप फ्रंट पे लेके आए तो दैट शोज गिव्स कॉन्फिडेंस, बोल्स्टर्स देयर कॉन्फिडेंस। फिर टंडोलहर में हमारी लेडी ऑफिसर है, ठट्टा के अंदर हमारी लेडी ऑफिसर है, 5 लेडी ऑफिसर्स हैदराबाद के अंदर जो डिफरेंट टीम्स है वहाँ पे है, 7 के करीब टीम्स जो है हमारी कराची के अंदर है। और लेडी ऑफिसर के होने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दे हैव मोर फील ऑफ द फूड, और वो जब वो चेक करने जाती हैं उनको फील होता है कि हमारे अपने घर में हमारे बच्चों का ये खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर अच्छी बात ये है सोसाइटी की कि जब लेडी ऑफिसर्स जाती हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ओके, ये भी आप देखें ना। और फिर ओवरऑल अगर आप लेडीज़ और वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। तो मैं तो इस पर स्पेशल फोकस रख के उस पर काम कर रहा हूँ। लाहौर में ख़ास तौर पे पिछले दिनों काफ़ी हुआ, पंजाब के कुछ शहरों में भी हुआ कि मीट के हवाले से ख़ास तौर पे कि कढ़ाई खाई जा रही है, कोई घरों में ले जाया जा रहा है। तो काफ़ी कहीं किसी को जो है वो गधे का गोश्त निकल आया किसी जगह से, किसी जगह से कुत्ते का गोश्त निकल आया। तो इस लेवल की कोई सिचुएशन आप समझते हैं कि कराची सिंध में भी कुछ हो रही है, और क्या आप समझते हैं कि कोई कार्रवाई होगी ऐसी? मुझे जो 4.5 महीने हुए, इस पे एक न्यूज़ चली थी, आपको शायद आपने देखी हो, उसको तकरीबन महीना होगा, कि हाईवे के ऊपर कोई डॉग मीट यानी कि कुत्तों का गोश्त था, वो सेल हो रहा था। लेकिन फिर मैंने जब चेक किया, और अच्छा उस पर हमारी अथॉरिटी का नाम था कि हमने बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है उस पर। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे हर मेजर एक्टिविटी का पता होता, मैं रोज़ काम कर रहा हूँ। तो फिर हमने उसको फेक न्यूज़ करके हमने बताया कि ये फेक न्यूज़ है, शायद किसी बिज़नेस को किसी ने टारगेट किया था। ओके, हाँ, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। जब कोई चीज़ है नहीं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि पब्लिक को हम हैरस या टेरराइज़ ना करें। वो न्यूज़ गलत थी, वो फेक थी, तो हमने उसको फेक न्यूज़ कर दिया था। लेकिन ये है कि हम अभी मीट के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम है। उस पर हमें ये ज़रूर मिलता है कि बीच में तकरीबन जांच का कोई पैमाना ऐसा है जिसमें ये चीज़ सामने आ सकेगी कि शहरी जो हाँ पता लग सकता है किस चीज़ का है और क्या है? बिल्कुल पता लग सकता है। हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है। हम चीज़ों को पकड़ के, अगर हम खुद इमीडिएटली नहीं समझ पा रहे कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अपने सैंपल्स हम अपने लैब से करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास विजिलेंस टीम्स हैं। पहले हमारी विजिलेंस टीम होती थी सिर्फ कराची में। विजिलेंस टीम का काम ये है कि वो एक तो चेक रखे हमारी उन टीम्स के ऊपर जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर काम कर रही है। दूसरा, उसका काम ये है कि वो रेकी करें, देखें कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और ये पहले हो नहीं रहा था, सिर्फ कराची था। अभी मैंने उसको हैदराबाद और लाड़काना और सक्खर, नवाबशाह और हर जगह पे मैंने विजिलेंस टीम बना ली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है एट दिस स्टेज। हमें लोग ज़्यादा चाहिए। उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। काफ़ी दोस्त हैं, शेयर करते हैं। आपने भी एक आध चीज़ें शेयर की थी, ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग बताते हैं यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा मेजर रोल है ना, वो पब्लिक का है। अच्छा, पब्लिक की बात हुई तो पब्लिक को आप काइंडली फेस करके बताएं थोड़ा सा कि वो क्या कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए। आपके पास कौन सा फोरम है जहां आपको इतला दें? हर बंदा तो यहाँ क्लिफ्टन में आके इस दफ्तर में इतला नहीं देगा। हाँ। कोई ऐसा चीज़ आपने बताई है तो बनाई है तो बता दें। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी अपनी अवेयरनेस है। पब्लिक अगर चाहे तो वो कम्युनिकेट करे कि भाई हमारी गली में इस टाइप की शॉप, इस टाइप का दूध, पानी, ऑयल या कोई भी किस्म की चीज़ आपको फील हो कि ये आपको डाउट है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो काइंडली आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें। कैसे करेंगे? हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो कंप्लेंट्स के लिए है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस प्रोग्राम में भी। और उसके अलावा हमारे पास एक और व्हाट्सएप नंबर है जो कि दोनों अथॉरिटी के नंबर से, उस पर आप लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, हमारा एक जनरल नंबर है जो कि लैंडलाइन का, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
चौथा, हमारा ऐप बन रहा है जो कि तकरीबन उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के हाफ में, इसी मंथ के हाफ में हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप आ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है तकरीबन 4 से 5 के करीब, वहाँ पर आप अपनी जो है शेयर कर सकते हैं, कंप्लेंट्स शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं किसी वक्त। तो देयर आर मेनी वेज़ आप अप्रोच कर सकते हैं और हम आपके साथ उस पर एक्शन लेके आपको बताएंगे। इंशाल्लाह एक्शन लेके बताएंगे कि इस टाइप का मसला आपने जो शेयर किया था उसको हमने हल किया है, और आपका फिर फीडबैक जो होगा वो बड़ा बेटर करेगा। हमारा जो एक्ट है वो कहता है कि हर फूड बिज़नेस, फिर वो तंदूर वाला बिज़नेस हो या कोई 5 स्टार होटल हो, कोई भी चीज़ बेची जा रही हो, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो, ख़रीद की जा रही हो, बना के लोगों को खिलाई जा रही हो, उन चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक लाइसेंस लें, और वो लाइसेंस होगा सिंध फूड अथॉरिटी का। उस लाइसेंस के ना होने की वजह से वो बिज़नेस इलीगल कंसीडर किया जाएगा। लाइसेंस की डिफरेंट किस्म की फ़ीस है। अगर आप तंदूर है फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसकी फ़ी है 565 रुपीज़। इस तरह से उसकी जो मेजरमेंट होती है बिज़नेस के एरिया की, जहाँ पे आपकी वो शॉप है, उस हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंट फ़ीस हैं जो आप पे करें, हमसे लाइसेंस ले लें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप वो शेयर भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारा एक सिंध फूड अथॉरिटी व्हाट्सएप चैनल भी है। आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे, आपको हमारी अपडेट्स का भी पता लगेगा कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उस पर आप हमें ये देखते हुए फीडबैक भी दे सकते हैं कि हम आपके पास, आपके इलाके में कब आए और किस हवाले से आए। तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कनेक्टिंग अस विथ यू। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप यकीनन ज़िंदगी इंसान की जो है वो एक दफ़ा ही मिलती है, और उस ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए जो है वो फूड बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहते हैं, तो आपको यकीनी तौर पे कोशिश होती है कि अच्छा मिले। तो सिंध फूड अथॉरिटी यकीनी तौर पर, मैं अब पुरुमीद हूँ कि ऐसा करेगी कि आपको जो सिंध में, पूरे सिंध में जो है वो म्यारी चीज़ें आपको मिलें, और उसके लिए इनकी जो कोशिश है वो होगी। सिंध फूड अथॉरिटी के जो लोग पहले जाते थे तो वो कमरों में मीटिंग करके वापस आ जाते थे। वो मीटिंग्स का मैं तफसील नहीं बताऊंगा, तो लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ऑन कैमरा और इसके अलावा मेन जो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वहाँ पर जाके जो है वो ये सारी चीज़ें करेंगे, जिससे आपको बेहतर से बेहतर खुराक, फूड जो है वो दस्तयाब हो सके। अफजल नदीम डोगर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।